नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में एक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है जो आने वाले ठीक 45 ईयर से 45वें वर्ष से एक्टिव होगा और ऐसा फलादेश ये देगा, ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है। सीधा उस पे आते हैं। यहाँ पे देखो, कमियां भी बहुत हैं, उनको भी बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखें, ये इस प्रकार से एक रेखा जा रही है, फिर इस प्रकार से एक रेखा इस पे मिल रही है, यहाँ से भी एक रेखा जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से इसको यहाँ पे मिल रही है, फिर ये रेखा आप देख रहे होंगे इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस पे जा रही है, ध्यान से देखिएगा, और ये रेखा इस पे जा रही है, और यहाँ से आपकी जो है ये करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है। आगे मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक, अब यहाँ से एक रेखा जा रही है और यहाँ से जो है एक रेखा यहाँ पे जा रही है और यहाँ से मस्तिष्क रेखा इस पे आ रही है। ध्यान से देखिएगा जरा है, और मस्तिष्क रेखा यहाँ पे टूट रहा है। ये समय व्यतीत हो गया, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक, ये है आपकी मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से। ये यहाँ पे बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, और भाग्य स्थान पे भाग्य को उज्जवल करने वाला पद्म का चिन्ह बन रहा है। इसके बारे में भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मस्तिष्क रेखा आपकी इसको बल दे रही है। आगे आगे जो है ज़बरदस्त चीज़ें उभर रही हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग इंटेलिजेंट अवस्था में पहुंच जाएगा, व्यक्ति शार्प माइंडेड होगा, ये दिखा रहा है। ये मस्तिष्क रेखा ये भी बता रही है कि व्यक्ति को चेंज, बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, ठीक है ना, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में व्यक्ति विश्वास ज़्यादा रखेगा। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है ये करियर और धन की रेखा भाग्य का सहारा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिलवाएगा, माने बहुत अच्छा भाग्य का सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं बिल्कुल हार गया हूँ, अब लगता है कि जीवन में आगे अंधेरा है, कुछ नहीं होने वाला और मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं कोई अंदेशा नहीं है, उसी वक्त लक्ष्मी और नारायण की ऐसी ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनेगी कि अंत समय में जो पैसा है वो रास्ता बना के आपके पास आएगा। ये बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर आने वाली है जीवन काल के 45वें वर्ष में। अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। ये भाग्य रेखा की वजह से आपका होगी। और ये बुद्ध की रेखाएं जो हैं, ये दो रेखाएं देख रहे हैं ना आप, एक दूसरे को बल दे रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये लाजवाब स्थिति को पैदा करेंगी, वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगी जो लोगों को पसंद आए, लोगों के अंदर आकर्षण की स्थिति बनाएगी, और जीवन में इतना खुशनुमा माहौल बनाने जा रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन आ रहा है। हंसी मजाक करने वाला, हल्का सा मुस्कुराने वाला व्यक्तित्व, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व आपके ऊपर आ रहा है, और व्यापार की बेहतरीन तीखी समझ रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर आ रहा है। कॉम्पिटिटर पे नज़र रखना, कोई कुछ नया कर रहा है किसी भी फील्ड में और आपके पास वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका वो फायदे की लायक चीज़ें हैं तो उसे अपने जीवन काल में कॉपी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सफल होना है भैया, किसी भी तरह से हो जाए, ठीक है ना। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं,
लेकिन अगर 45वें वर्ष के बाद आप बिना पार्टनरशिप का बिजनेस से संबंधित काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन में सफलता का स्तर ज़्यादा बढ़ेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अभी एक कमी है। यहाँ से ये रेखाएं जो है, आप ध्यान से अगर इसको देखें, ये रेखाएं इसमें से पास कर रही हैं, लीकेज कर रही हैं, और इस लीकेज के होने के कारण पैसा बचना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी 45वें वर्ष से पहले आएगा, लेकिन जितना आएगा उतना जा सकता है, ऐसी स्थिति ये बना रहा है। जैसा मनी कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीना मुझे किसी तरह से इतना सेव करके चलना है, अपना इतना पैसा मेरा जो है कहीं ना कहीं भविष्य के लिए मैंने रखना है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये आपके साथ हो सकता है, ये स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग है तो भविष्य बहुत अच्छा है। 45वें वर्ष से चीज़ें उभर रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है त्रिकोण है, चतुष्कोण है, ठीक है ना। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, कल्पना शक्ति बहुत तीव्र रहेगी, दयालुता की भावना बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है गंभीर व्यक्तित्व आपके अंदर बना रहेगा, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व ये दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखें इस चीज़ को। यहाँ पे क्या है, ये है मछली। किसकी मछली है? केतु की। यहाँ से चंद्रमा, यहाँ से शुक्र, तीनों का प्रभाव इस फिश पे पड़ रहा है। लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो केतु का भाग है। केतु माने आपका प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किया हुआ आपका पुण्य, जिसकी वजह से आपने जन्म लिया है इस धराधाम पे, मनुष्य योनि में, पुरुष रूप में, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में और अध्यात्म में आपकी रुचि है जो वो और भी बढ़ेगी, उसका स्तर बढ़ेगा, उसका जो विस्तार है वो बढ़ेगा। और इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस गूढ़ ज्ञान को आप समझ पाएंगे। और मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। भगवान ने हर किसी को एक स्वांग दिया है कि इस स्वांग को करके और अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करके फिर पुनः मेरे धाम में आना है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपके जीवन में है। यात्राओं का भी अच्छा खासा मौका है। जब यात्राएं करेंगे तो वो यात्राएं बड़ी जो है मन को प्रसन्न करने वाली, खुशनुमा माहौल देने वाली रहेगी। अब इसका ध्यान से देखिएगा, इसका सीधा जो मानी, वैसे तो ये करियर और धन की रेखा शनि पे जा रही है, लेकिन इसका जो दृष्टिकोण नज़र आ रहा है कहाँ है, सीधा बुध और सूर्य के बीच में। सूर्य मानी आपका विस्तार, आपका फैलाव, आपकी प्रसिद्धि, आपका ब्रांड बनना। बुध मानी आपकी वाणी, ठीक है ना, और आपका व्यवसाय। ये इन चीज़ों को बढ़ाएगा, इस स्थिति को बढ़ा देगा। अब चलते हैं हम आपके जो है शनि पर्वत पे। ध्यान से देखिएगा, शनि पर्वत पे इस प्रकार का चीज़ बन रहा है। ये देखिएगा आप, ये देख रहे हैं आप, और ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये आपका होगा 48 ईयर में, 48वें वर्ष में इसका प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले नहीं पड़ेगा। अगर उस दौरान आप अपनी बिजनेस की सोचते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम अपने डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई काम करते हैं तो वो बड़े स्तर पे फैलेगा। उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, ठीक है ना। और अच्छा खासा धन आप कमाएंगे, और ऐसा धन कमाएंगे कि शायद आपने कभी कल्पना की होगी। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं, और ये है लक्ष्मी नारायण योग, ठीक। अब थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। अब चीज़ें कुछ और बेहतरीन तरीके से देखने की हम कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप हाथ में नज़र डालते हैं, क्या देखते हैं? हथेली में आप देखते हैं कि रेखाओं से जाल बना हुआ है, ग्रिल बना हुआ है। और आप भी जानते हैं, जिसने भी मेरी वीडियोज देखी होंगी,
ज़्यादातर श्रोता जानते हैं, मेरे दर्शक जानते हैं मेरे, कि ये जाल अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा में। इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव आते हैं जीवन पर, जो प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव देते हैं। ये कल्पना नहीं होती, वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में देते हैं, और आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ये देते रहेंगे। इसको अभी यहीं पे रोकना होगा। अब क्या प्रभाव देते हैं ये दिखाता हूँ। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं इस महीने के लास्ट में, अब थोड़ा ही दिन बचे हैं, दिनांक 29, 30 और 31 जुलाई को, इसी महीने आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हूँ। अगर आप भी अपनी हथेली की रेखाओं का रहस्य जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर जिज्ञासा है, तो मुझसे दिल्ली में मिलिएगा। आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, इसके ऊपर मिलिएगा। जो भी कुछ आपकी शंकाएं होंगी, जो भी कुछ आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, शांत करने की कोशिश करूंगा। कोई रेमेडी होगी तो ज़रूर आपको दूंगा, और पावरफुल रेमेडी दूंगा, ठीक है ना। और इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं। व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर एक ही है, और साथ में इस वीडियो के साथ साथ भी वो नंबर चल रहा है, तो ज़रूर जो है आप कोशिश करें। अब देखिएगा, इसका पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में इसकी वजह से उलझन की स्थिति आती है, जीवन में उलझनें आ जाती हैं, जीवन उलझन में समा जाता है, कन्फ्यूजन में व्यक्ति रहता है, दुविधा में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, यार करना वास्तव में क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने की कोशिश करता है, आपकी आर्थिक स्थिति को डाउन करने की कोशिश करता है। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं भोग पाता है। और पांचवा और सबसे तीव्र और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। मानी हमारे जीवन की जो नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा, ये हथेली का जाल उस नींव को, उसकी जड़ों को खोखला करती है, और व्यक्ति का ये सुंदर जीवन धीरे धीरे उसमें समाहित होता जाता है, और फिर ये जीवन के महत्व को समाप्त करती हैं। ये बहुत डेंजर है, इसको आपको ठीक करना होगा। कैसे करेंगे आप ठीक इसको? देखिएगा, एक मैं वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, कुछ दिनों की प्रक्रिया है, एक छोटी सी, ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, और उसके बाद आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। 3 क्रियाएं दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये चीज़ें आप जरूर करें। और आपकी जो ये चीज़ यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इसके लिए एक महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूँ रात्रि के समय का। अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, वैसे नहीं है आपको इच्छा तो इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको दे दूँगा। यकीन मानिएगा, अगर आपने मन से किया तो ईश्वर की मन से की हुई भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे यार देते रहते हो, कुछ नहीं होता, इससे होना तो वही है जो होना है। मन में थिंकिंग, अब करने से सब कुछ होता है, आप करके तो देखो, लेकिन मन से करो, अन्यथा करो ही मत। जब तक आपने मन से चीज़ें नहीं की, तब तक वो होगा ही नहीं। हर चीज़ की एक विधि होती है, हर चीज़ में एक ध्यान लगाना होता है। बच्चों को जो हम पढ़ने को लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान लगा लो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम एकांत में बैठो और जो है
जो है कोई प्रक्रिया करो। ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं होती है भाई। ध्यान समझो आप, ध्यान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ध्यान? किसी चीज़ के पार चले जाना, उसको ध्यान कहते हैं। उसके आपको बुद्धि के स्तर क्या है, उसके वो किसी चीज़ की कितना पार जा सकते हैं आप। ध्यान ये नहीं एकांत में बैठो, लोगों से अंदर आंखें बंद करो और जो है उंगलियों का मुद्रा में बैठो, फिर श्वास लो, फिर दिमाग से किसी चीज़ को सोचो। वो ध्यान नहीं है, वो प्राणायाम है। जब हम बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, तो हम कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ो, तो वही ध्यान है। ठीक है ना? ध्यान की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कभी बातें करेंगे इस पर। तो इस चीज़ से अगर आप करें तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ठीक, धन की स्थिति भी बेहतरीन है, करियर की स्थिति भी बेहतरीन आएगी, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी बेहतरीन हो जाएगा। अभी जिस प्रकार की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं सब चीज़ों में प्रभाव दे रहा है, लेकिन चीज़ें बदलाव की ओर आ रही हैं। आप देखेंगे कि अगले वर्ष से जो आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति है, जो आपके जीवन में जो है धन हानि की स्थिति है, जो व्यापार में नुकसान की स्थिति है, बहुत मेहनत के बाद ही धन जो आ रहा है, आप अगले 18 महीने के बाद देखें तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। चीज़ें आपके अनुकूल आ रही हैं। फिर 45वां वर्ष से आपका गोल्डन टाइम शुरू है। फिर आप अगर बात करें 48वें वर्ष में इसका फलादेश मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें अपने काम में बहुत बड़ी जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं, बहुत बड़ी जो है स्थिति आ रही है आपके जीवन में। आप अगर 56 वर्ष के बाद की स्थिति देखें तो बुढ़ापा आपका ऐसा जा रहा है जो एक अमीर स्थिति में आपको ले जा रहा है, जो संपत्ति भी जोड़ेगा, जो धन भी अच्छा कमाएगा, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप एक जो है कहीं ना कहीं सब कुछ रख के जीवन में अपने धाम को जाएंगे। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं यहाँ अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ झुक रही है। तो क्या बता रहा है ये कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, ईश्वर में विश्वास रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण जरूर रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रहा है। अब ऐसा कार्य नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी हो, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष हो, या जिसमें जो है शारीरिक कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो। क्योंकि कर्म किससे प्रभावित हो रहा है? बृहस्पति से। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, या जिसमें शारीरिक काम कम और मानसिक काम ज़्यादा करना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा तरक्की देने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन चीज़ों में। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, और इसकी तरफ आपके अंदर यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार की इच्छा भी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर की नीचे दिखाई दे रही हैं। यश और धन की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रही है स्पष्ट तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, और इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है। आगे जाके इसका फ़ायदा भी है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी भी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए आप नेचुरल तरीके से यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा आपने, अपनी हथेली को ध्यान से देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव आपको इस उंगली की तरफ दिख रहा है, बृहस्पति की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव। बृहस्पति मतलब गुरु, और गुरु से बड़ा कोई होता है? नहीं होता है। और इस ब्रह्मांड में बृहस्पति, जुपिटर ही एक ऐसा ग्रह है 7 ग्रहों में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है। और हमारा शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, उसमें जो आकाश तत्व है वो सबसे बड़ा तत्व होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़े से चीज़ें मिल रही। इसका मतलब है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी। स्वतंत्रता, हमेशा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व।
ठीक है ना। और ज़्यादातर अपनी मन की करने वाले, ठीक है ना, अपनी मन की चलाने वाले, क्योंकि ये लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है, तो ये चीज़ें आपके अंदर अच्छी रहेंगी। दूसरी बात है, एक सुखद जीवन जीने की स्थिति रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो आपकी जो नॉलेज की मस्तिष्क गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया है, उच्च क्वालिटी की है। लेकिन पार्टनरशिप में जीवन में कभी भी काम न करें, जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें, और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचें। ये जीवन में संघर्ष की स्थिति देगी, धन हानि कराएगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ेगी। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को जरूर करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा देवगुरु बृहस्पति की ओर ले जा रही है। तो आगे चलकर चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे अन्य कोई काम करें, जीवन में एक अच्छे स्तर की स्थिति रहेगी। यहाँ पे आप जिस काम को भी शुरू करें, प्रयास करें कि उसको अधूरे में न छोड़ा जाए, पूरा अवश्य किया जाए, तब जाके आपके जीवन में सफलता ज़्यादा रहेगी। धीरे धीरे आपकी जीवन की रेखा, वैसे एक तो आ गया है, धीरे धीरे करियर और धन की रेखा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जीवन में 45वां वर्ष, जीवन में 48वां वर्ष, इस पे ज़्यादा हावी रहेगा। माने करियर आपका कहीं ना कहीं पीक स्थिति में रहेगा, जिसमें धन में भी बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, आपका मंगल बहुत प्रभावी है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा, और यही तो भाग्यशालिता है। करियर और धन की रेखा देखें, अंत में ये बन रहा है, और ये ज़्यादातर 45, 48 और 56 के बाद अपना प्रभाव अवस्था ज़बरदस्त रूप में देगा। यहाँ पे ये इन रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। वाणी की ताकत और व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा शरीर का हार्मोनल सिस्टम ये थोड़ा गड़बड़ करेगी। तो छोटी भी प्रॉब्लम अगर स्वास्थ्य को लेकर हो तो इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें, नहीं तो ये गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, इसकी संभावना भी ज़्यादा है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, नीचे की ओर झुका है, तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, या मार्केट में कोई नई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो रेखाओं का जाल है, थोड़ा इसके कारण किसी चीज़ को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चिंता भी करेंगे। कभी कभी लगेगा यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, फिर भी पूर्णता नहीं आ रही, अभाव आ रहा है। लाख प्रयास कर रहा हूँ, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको ज़रूर करें, जिससे आपका मन और मस्तिष्क एक स्वस्थ रूप में उभर कर आएगा, एक आरोग्य रूप में उभर कर आएगा, और इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा जरूर दे रहा है, इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका बना रहेगा। थोड़ा ये शनि की तरफ झुक रहा है हल्के रूप में, परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं कभी कभार रह सकती हैं, लेकिन वैसे ठीक है। यहाँ पे कभी कभी बेवजह की चिंताएं उभर सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें बन सकती है जो थोड़ा चिंताओं को जन्म दे। कार्यों में हल्की फुल्की अड़चनें शनि के कारण अभी 2-2.5 सालों तक दिखाई दे रही हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और सूर्य क्रिया करें तो लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरह से जो है लकीरें स्पष्ट रूप से बनी हुई दिखाई दे रही हैं ये, लेकिन कोई न कोई लकीरें स्पष्ट नहीं हैं अगर आप कहें तो इसका स्पष्टता देने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, जिससे कहीं ना कहीं आपका ऑरा बढ़े और आपको लाभ हो।
वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है और आगे चलकर आपको बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होने वाली है। धीरे धीरे चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।